नमस्कार, मैट पर आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई 2022। आज के क्लास में 15 जुलाई से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सवाल है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 थी इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति जो 2020 की नई शिक्षा नीति थी इसे लागू कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया है। आगे देखिए, 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। जो नई शिक्षा नीति 2020 थी इसे 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में लागू किया गया। उत्तराखंड NIP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। NIP का मतलब क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उत्तराखंड NIP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि इससे सवाल आ सकता है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, आप सब जानते हैं। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड कब बना? तो उत्तराखंड हाल ही में बना है 2000 ईस्वी में, जब झारखंड बन रहा था उसी समय 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 2000 में भारत का 3 राज्य बना था। एक का जो डेट है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को झारखंड बना था जो कि बिहार से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड से सवाल है चर्चा में, तो हो सकता है कि इससे जुड़ा हुआ सवाल एग्जाम में भी पूछ दे। तो आ सकता है कि उत्तराखंड का गठन कब किया गया? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। किससे अलग हुआ उत्तराखंड? तो उत्तर प्रदेश से। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी देहरादून है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड हाल ही में इतना चर्चा में क्यों है? तो यह NIP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसने जो नई शिक्षा नीति थी 2020 इसे लागू कर दिया है। और कब लागू किया? तो 12 जुलाई 2022 को इसने नई शिक्षा नीति लागू कर दी। सवाल क्या था कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है कि हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान क्या है? हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? तो हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा? तो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। देखिए, केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। कह रहा है कि केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अब हम लोग जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरुआत किया जाएगा हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान का, और किस अवसर पर शुरुआत किया जाएगा? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना। कह रहा है कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए और तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, तिरंगे का सम्मान करने के लिए क्या है कि हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरुआत किया जाएगा। किस अवसर पर? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल। देखिए, अब जो राष्ट्रीय ध्वज का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या नियम है, उसे हम लोग कहाँ से जानते हैं, यह नियम कब बनाया गया उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के लिए जो नियम है वह ध्वज आचार संहिता 2002 में बनाए गए हैं।
देखिए, राष्ट्रीय ध्वज से जो जुड़ा हुआ नियम है उसे कहेंगे ध्वज आचार संहिता। क्या कहते हैं? ध्वज आचार संहिता। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रदर्शन करना है, फहराना है, उससे जुड़ा हुआ नियम लिखा हुआ है। यह नियम कब बनाया गया? तो 2002 में बनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम ध्वज आचार संहिता 2002 में बनाए गए हैं। यह आचार संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू की गई। सवाल आ सकता है कि आचार संहिता को लागू कब किया गया? तो ध्वज आचार संहिता को लागू 26 जनवरी 2002 को की गई थी। अब सवाल क्या था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा, यह किस मंत्रालय के द्वारा? हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो यह केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा और 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला सवाल है कि जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सवाल क्या है कि जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। कितना पदक जीता है? तो भारत 22 पदक जीता है। एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 22 पदक जीता है। कितना पदक जीता? 22 पदक जीता है। आगे है, इनमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक थे। भारत टोटल 22 पदक जीता है और इस 22 में से 4 स्वर्ण पदक है, 9 रजत है और 9 कांस्य पदक थे। एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन बहरीन के मनामा में हुआ था। सवाल आ सकता है कि एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन बहरीन के मनामा में हुआ था। अब सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है कि जुलाई 2022 में एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत ने 22 पदक जीता है। हो सकता है कि एग्जाम में सवाल पूछते कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में। तो कितना स्वर्ण पदक जीता? 4। टोटल 22 पदक जीता और इस 22 में से 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य है। आइए अब अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ? सवाल है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, जिसे MPI के नाम से भी जाना जाता है, तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो हाल ही में यूक्रेन नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ? यूक्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आगे देखिए, यूक्रेन का सवाल है तो हो सकता है पूछ दे यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। आगे देखिए, यह सामूहिक सुरक्षा के विकास के लिए यूक्रेन की विशेषज्ञता को बढ़ाने में मददगार होगा। ठीक है, हाल ही में क्या है कि यूक्रेन नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है। आगे अब सवाल आ सकता है नाटो से कुछ जुड़ा हुआ, तो नाटो के बारे में देख लेते हैं। नाटो, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 में की गई। 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना की गई। आगे देखिए, नाटो है क्या? तो नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। नाटो क्या है? एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। आगे, यह यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। कह रहा है कि नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। तो किन किन देशों का संगठन है यह? तो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई 1949 में। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों नाटो की स्थापना हुई थी? तो इसका उद्देश्य है राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। इसका मतलब हुआ कि जितने भी सदस्य नाटो के सदस्य हैं उन सब की सुरक्षा की देखरेख करना ही नाटो का उद्देश्य है।
उन सबकी सुरक्षा की देखरेख करने के लिए ही एक ग्रुप बनाया गया, उसी का नाम नाटो है। आगे देखिए, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और यह ब्रुसेल्स कहाँ है? तो यह बेल्जियम की राजधानी है, यानी कि बेल्जियम में यह स्थित है, बेल्जियम की राजधानी है। सवाल आ सकता है कि नाटो में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 30। और नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई, 1949 ईस्वी में। अब एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम यानी कि MTI में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।